जो मंजिल के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं वो सफलता अवश्य ही पाते हैं। जिनमें है हौसला, जुनून, हुनर, असंभव से आगे जाने का, वो ही सफलता के शिखर पर जीत का परचम फहराते हैं। परचम फहराते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जहां चर्चाएं होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य के ऊपर। विद्यार्थियों, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, ये भी याद रखना दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम कल के बारे में सोचोगे तो आज से ध्यान हट जाएगा। अपने वर्तमान पर फोकस कीजिए। यहाँ पर जो भी मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने ही पाला होगा। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत ज्यादा होती है। जिंदगी की पिच पर जरा ध्यान से खेलना। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। और कक्षा को एक बार सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, सुहाग के नूपुर, दुख मोचन, विषाद मठ। तो विद्यार्थियों, जो उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है उसका नाम क्या है? विषाद मठ। इस उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1946 ईस्वी में। और किसका है ये उपन्यास? रांगे राघव जी का। आगे देखेंगे सुहाग के नूपुर, जो आप उपन्यास देख रहे हैं, किसका है यह? अमृतलाल नागर जी का है। और इस उपन्यास में मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। दुख मोचन बाबा नागार्जुन जी का उपन्यास है। इसमें ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। और आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की है। हम सभी लोग जो है बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं अमरकांत जी, जगदीश चंद्र जी, मार्कंडेय जी, विवेकी राय जी। तो धरती धन्ना अपना उपन्यास किसका है? ये जगदीश चंद्र जी का। जगदीश चंद्र जी हिंदी के एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनको मार्क्सवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। और इनके अन्य जो उपन्यास हैं, यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। आगे भी हम देखेंगे क्या है? टुंडा लाट। ये सभी उपन्यास इनके हैं। और अमरकांत जी के हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से इत्यादि। किसके हैं उपन्यास? अमरकांत जी के। मार्कंडेय के जो है महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? सेमल का फूल, अग्निबीज। विवेकी राय जी हिंदी के एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, समर शेष है, नमामि ग्रामम, मंगल भवन इत्यादि। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? रंगभूमि, करमभूमि, गबन, सेवा सदन। तो अमरकांत मुंशी प्रेमचंद जी के करमभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। सेवा सदन उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, शांता इत्यादि।
करम भूमि उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इसके कौन से प्रमुख पात्र हैं? अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना आदि। फिर जो है अगला उपन्यास है आपका गबन। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा आदि। रंगभूमि उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इसके पात्र कौन से हैं? सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी। आगे चलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणुकी किस रचना का पात्र है? परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, मैला आंचल। तो डॉक्टर प्रशांत ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण है। उसी गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत, और वहीं पर जो है अपना अस्पताल खोलने का ये काम करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार हैं और मैला आंचल इनका जो है ये आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं बावन दास, कमली, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, कालीचरण, शिवशंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रमप्रिया, रामजदास इत्यादि। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा होती है? श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस, अद्भुत रस। तो विद्यार्थियों, इतिहास ये कोई रस नहीं है, लेकिन इनके उपन्यास में इतिहास की घटनाओं का जो है जिक्र ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। चूंकि आचार्य जो चतुरसेन शास्त्री जी हैं, ये जो है प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके जो बहुत चर्चित उपन्यास हैं, जैसे कि वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। फिर उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय जी क्या लिखते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ है, जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय जी आगे क्या बताते हैं, उसे उर्दू में नॉवेल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा दी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित की गई है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निःसहाय हिंदू। तो इनमें से सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा जिस उपन्यास में है उसका नाम क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी। और इस उपन्यास को लिखा किसने है? पंडित गौरी दत्त जी ने। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय जी का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का उपन्यास है। निःसहाय हिंदू राधा कृष्णदास जी का उपन्यास है। अगले क्रम की ओर चलेंगे हम सभी लोग। आपका प्रश्न है,
निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। विकल्प हैं आपके ए और सी, ए और बी, बी और सी, ए और डी। तो जो उपन्यास इनमें से विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है उनका नाम क्या है? आपका परिशिष्ट और चक्रव्यूह, अर्थात विकल्प बी आपका सही उत्तर है। और वे दिन निर्मल वर्मा जी ने लिखा है, ये विदेशी परिवेश पर आधारित है और सफर के साथी भी विदेश से संबंधित उपन्यास है। आगे देखते हैं, परिशिष्ट उपन्यास ये जो है गिरिराज किशोर जी का है और इसमें है क्या? तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। और वे दिन निर्मल वर्मा का सफर के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है जो कि विदेशी परिवेश पर आधारित है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, क्या है? तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे में, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो इनमें से जो उपन्यास तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है उसका नाम क्या है? आपका बंटी। फिर ये आपका बंटी जो उपन्यास है किसने लिखा है? मन्नू भंडारी जी ने। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं महाभोज, एक इंच मुस्कान। और एक इंच मुस्कान जो उपन्यास है इसको जो है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने मिल करके लिखा था। चूंकि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ये दोनों लोग जो है पति और पत्नी थे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधु। तो जो उपन्यास इनमें से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नहीं है उसका नाम है टेढ़े मेढ़े रास्ते। और बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधु ये सभी उपन्यास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक श्रेणी में आते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1946 ईस्वी में। किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। पुनर्नवा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, इसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। वैशाली की नगरवधु, प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, चतुर सेन शास्त्री जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम आप सभी को बताना है। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। गोदान, शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु, तमस। आगे के विकल्पों को हम देखते हैं, क्या है? परीक्षा गुरु, तमस, गोदान, शेखर एक जीवनी। और फिर है शेखर एक जीवनी, तमस, गोदान, परीक्षा गुरु। तो इन उपन्यासों में प्रकाशन काल के अनुसार विद्यार्थियों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका विकल्प ए, यानी पहले परीक्षा गुरु का प्रकाशन होता है, उसके बाद में गोदान उपन्यास का, उसके बाद में शेखर एक जीवनी का, उसके बाद में तमस उपन्यास का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये उपन्यास किसके हैं, कब प्रकाशित हुए हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। परीक्षा गुरु प्रकाशन होता है 1882 ईस्वी में। किसने लिखा है? श्रीनिवास दास जी ने। गोदान उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने।
शेखर एक जीवनी उपन्यास, ये 2 भागों में है। इसके पहले भाग का प्रकाशन 1940 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में होता है। किसका है ये? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का तमस उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में और किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है? भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों के ऊपर केंद्रित है, उसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं। विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। विकल्प हैं आपके ए और डी, ए और बी और सी और डी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस उपन्यास है, उसकी जो समस्या है विभाजन की त्रासदी है और सामाजिक विषमता है, अर्थात विकल्प यानी कि जो है ये नहीं है, सांप्रदायिक विद्वेष है, अर्थात विकल्प ए और डी आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भीष्म साहनी जी के जो अन्य उपन्यास हैं उसको भी देखते चलेंगे। झरोखा, कड़ियाँ, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इत्यादि। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो जिस उपन्यास में अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है, उस उपन्यास का नाम है पहला गिरमिटिया। फिर ये उपन्यास जो है महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर प्रमुखता से आधारित है। किसके? महात्मा गांधी जी के। और यह उपन्यास है किसका? गिरिराज किशोर जी का। गिरिराज किशोर के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं जैसे कि जुगलबंदी, प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में। इसमें है क्या? अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन किया गया है। फिर उसके बाद में अगला उपन्यास है परिशिष्ट। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। इसमें क्या है? तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का अंकन हुआ है। अगला उपन्यास है तीसरी सत्ता। इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी में और इस उपन्यास में आधुनिक नारी को दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ में आपको सुमेलित करना है और आगे कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तमस उपन्यास का पात्र कौन सा है। तो वो हैं आपके रिचर्ड जी। फिर राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन हैं? रंगनाथ जी। महाभोज उपन्यास का पात्र कौन है? तो वो हैं आपके शेखर जी। और झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन है? तो उनका नाम है तारा। अब जो है हम लोग देखेंगे जो है कौन सा कूट आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो इसमें जो कूट सही है विद्यार्थियों वो है आपका विकल्प सी। और आगे चलते हैं अगले क्रम की ओर। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? धरती धन ना अपना, ठीकरे की मंगनी, कठ गुलाब, यथा प्रस्तावित। विकल्प हैं आपके ए और बी, ए और डी, सी और डी, बी और डी। तो इनमें से जो उपन्यास
दलित जीवन की समस्या पर आधारित हैं, उनका नाम क्या है? धरती धन्ना अपना और यथा प्रस्तावित, अर्थात आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, जिसमें ए और डी दिया गया है। फिर हम देखते हैं ये उपन्यास है किसके। धरती धन्ना अपना किसने लिखा है? जगदीश चंद्र जी ने। ठीकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा जी का। कठ गुलाब किसने लिखा है? मृदुला गर्ग जी ने। और यथा प्रस्तावित उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है? फिर जो है निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है और कूट के अनुसार नीचे आपको आगे उत्तर देना है। यानी क्या है, इस प्रश्न में उपन्यास है और कौन सा स्थान है, यानी किस स्थान का परिवेश दिखाया गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है उपन्यास का नाम राग दरबारी। इसमें कौन सा स्थान है? उसका नाम है शिवपाल गंज। फिर जो है अंतिम अरण्य उपन्यास है, इसमें बहादुरगंज का चित्रण है। फिर अगला उपन्यास है आपका बसंती, इसमें जो है महानगर दिल्ली की कथा है। फिर अगला उपन्यास है आपका कौन सा? कोरजा, बस्तर मध्य प्रदेश का चित्रण इसमें हुआ है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें सही कूट कौन सा होगा उत्तर के रूप में। तो वो है आपका विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का। अंतिम अरण्य उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा जी का। बसंती उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का। कोरजा उपन्यास किसका है? मेहरुन्निसा परवेज जी ने लिखा है। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ में सुमेलित करना है और फिर कूट के अनुसार आप लोगों को सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या है, आपका उपन्यास का नाम है और दूसरी तरफ उनकी समस्या है, दिखाया गया है। तो पहले उपन्यास का नाम क्या है आपका? वो है नाच्यो बहुत गोपाल। इसमें जो है क्या है? तो इसमें है दलित जीवन दिखाया गया है। फिर दूसरा है आपका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। ये जो है इलाहाबादी परिवेश पर आधारित उपन्यास है। फिर आपका अगला उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो इसमें क्या है? रंगमंच और सिनेमा संसार दिखाया गया है। फिर आपका अगला उपन्यास है गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है। तो इसमें क्या है? थोड़ा सा कट रहा है, नीचे हम देख लेते हैं। गली आगे मुड़ती है, तो इसकी जो समस्या है यानी परिवेश है वो है आपका वाराणसी का शैक्षिक परिसर, इसमें दिखाया गया है। फिर अब हम देखेंगे इसका कूट कौन सा सही उत्तर के रूप में है। तो वो है विद्यार्थियों आपका विकल्प ए। क्या है? विकल्प ए सही कूट आपका माना जाएगा। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए इसकी समस्या को हम फिर से देख लेते हैं। नाच्यो बहुत गोपाल, ये दलित जीवन पर आधारित है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबादी परिवेश है इसमें। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार है। गली आगे मुड़ती है वाराणसी के शैक्षिक परिसर का दिग्दर्शन कराया गया है। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन से हैं आपको बताना है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। विकल्प हैं आपके 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो जो उपन्यास इनमें से देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित हैं उनके नाम क्या है? झूठा सच भी है, तमस भी है और कितने पाकिस्तान। इस प्रकार होगा क्या आपका
सही उत्तर विकल्प ए यानी 1, 2, 3 को सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, झूठा सच उपन्यास जो है ये देश विभाजन पर आधारित है। लिखा किसने है? यशपाल जी ने। और ये उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित होता है जिसका नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ है जिसका नाम क्या है? देश का भविष्य। यशपाल जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं दिव्या, देशद्रोही इत्यादि। तमस भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का विभाजन पर आधारित बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। और इसके रचनाकार कौन है? छोटे छोटे महायुद्ध के रमाकांत जी का उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास हैं तीसरा देश, खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आग, जुलूस वाला आदमी इत्यादि। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। क्या है आपका प्रश्न? है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटराबी आरजू। कौन सा उपन्यास है जिसको राही मासूम रजा जी ने नहीं लिखा है, यानी उनका नहीं है? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी समर शेष है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटराबी आरजू ये सभी उपन्यास राही मासूम रजा जी के हैं। आगे देखते हैं, समर शेष है ये उपन्यास किसका है? फिर तो इसको लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का। ये बहुत ही चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा इत्यादि। और समर शेष है इसका प्रकाशन कब होता है? 1988 ईस्वी में। शीर्षक से, यानी इसी शीर्षक से जो है एक अन्य रचनाकार ने उपन्यास को लिखा है जिनका नाम क्या है? विवेकी राय। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है मुरारी और नरगिस के प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खुतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। तो मुरारी और नरगिस के प्रेम कथा पर आधारित इनमें से जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? चंद हसीनों के खुतूत। और ये उपन्यास किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4 इत्यादि। और आदर्श दंपत्ति के लेखक कौन है? मेहता लज्जाराम जी का उपन्यास है। फिर आगे देखते हैं, आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक बात नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में जो बात सहायक नहीं है उसका नाम क्या है? विकल्प बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। और जो सहायक हैं भावनाएं वो है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह भी है इसमें, यानी क्या है? दंगे फैलाने की पहले से जो है योजना बनाई गई। वर्गीय पूर्वाग्रह यानी वर्ग जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया गया दंगा कराने के लिए। और अतीत की गौरव गाथा यानी अतीत के बारे में बताया गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ है। ये सारी बातें इसमें देखने को मिल जाती हैं। और तमस उपन्यास किसका है ये? तो इसको लिखा है भीष्म साहनी जी ने। भीष्म साहनी जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? झरोखा 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी,
कुंतो 1993 ईस्वी, नीलो नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। आगे चलते हैं। फिर क्या है, आपका अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ। तो यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच और इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है दौलत राम आजाद। ये किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो वो दल है कम्युनिस्ट पार्टी। फिर जो यशपाल जी हैं ये हिंदी के प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनको मार्क्सवादी विचारधारा का उपन्यासकार कहा जाता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, एक कथन दिया गया है और उसमें क्या पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई हैं? क्या है कथन? अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई हैं उसे जो है हम आगे देखते हैं किसने कहा है। तो विकल्प हैं आपके कौन कौन से? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। गोदान उपन्यास में जो है मालती क्या बताती है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह वहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। किसने कहा है? मालती ने। और गोदान उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का 1936 ईस्वी में प्रकाशन होता है इसका। और ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और पूर्ण उपन्यास माना गया है। फिर क्या है, आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों की कथा स्रोत की दृष्टि से आपको सही उत्तर मिलान करना है। यानी पूछा क्या जा रहा है, सभी हैं उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और उसमें क्या कथा रखी गई है, स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये सब पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, अनाम दास का पोथा उपन्यास। इसमें क्या है, औपनिषदिक काल की कथा है। उसके बाद में है पुनर्नवा उपन्यास। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है 4वीं शताब्दी का चित्रण किया गया है। फिर अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास में 6वीं 7वीं शताब्दी का उल्लेख है। और अगला उपन्यास है चारुचंद्र लेख। इसमें क्या है, 12वीं 13वीं शताब्दी का चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ करके कौन सा कूट आपका सही उत्तर है। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है विकल्प डी। कौन सा है? विकल्प डी। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा सही अनुक्रम है, वो आप सभी को बताना है। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गरम राख। भूले बिसरे चित्र, गरम राख, मानस का हंस, टेराकोटा, गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस, टेराकोटा, गरम राख, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र।
तो इसमें जो सही अनुक्रम है विद्यार्थियों आपका विकल्प सी है, यानी पहले गर्मराग का प्रकाशन होता है, उसके बाद में भूले बिसरे चित्र का, उसके बाद में टेराकोटा का और उसके बाद में मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो उपन्यास आपने देखे हैं ये किसके हैं और कब प्रकाशित हुए हैं उसे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है गर्मराग, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। किसका है ये? उपेंद्रनाथ अश्क जी का। फिर अगला उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, कब प्रकाशित हुआ है? 1959 ईस्वी में। किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। अगला उपन्यास है टेराकोटा, इसका प्रकाशन होता है 1971 ईस्वी में। किसने लिखा है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने। और अगला उपन्यास आपका है मानस का हंस और इसका प्रकाशन वर्ष होता है 1972 ईस्वी में। और लिखा किसने है इसको? अमृतलाल नागर जी ने। और मानस का हंस ये उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी उपन्यास साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथी मित्रों में शेयर करिए। अपने सभी साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारा मनोबल बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।